पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब ब्रेक से वापस आए हैं तो मैं सोची थी जरा अनवार से भी पूछा जाए। अनवार, आपको समोसे पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल और पसंद किस वैरायटी में पसंद है? वही बात आ गई फिर। चिकन में आपको पसंद है, वेजिटेबल में पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने डिफरेंट टाइप सुन रखी हैं समोसों की, और अमूमन समोसों के बारे में जितनी भी डाइटिशियंस होती हैं वो सब यही बता रही होती हैं कि आप लोग समोसों से परहेज करें। हाँ, परहेज करना चाहिए, मतलब जो क्वांटिटी है इत्तेदाल में खाने चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब ही हैं जिन्होंने डॉक्टर समोसे के नाम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और उसको चला भी रहे हैं। और अब उनकी थ्योरी क्या है इसके पीछे, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा से मना करते हैं कि आप फ्राइड चीजें ना खाएं, तो ये कौन से डॉक्टर हैं जो खुद समोसे बना के खिला रहे हैं? तो फलक चौहान ने रिपोर्ट रेडी की है, आपके साथ शेयर करते हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना अब शुरू चुका है और अक्सर घरों में दस्तरखान पर समोसे और पकोड़ों की बहार छाई हुई होगी। तो मैं भी आज मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट में इफ्तार करने। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह है कि ये डॉक्टर्स ने डॉक्टर समोसा के नाम से शुरू किया है। और हम अक्सर वैसे सुनते आए हैं कि समोसा जो है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है, समोसा आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इफ्तार में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर समोसे और पकोड़े इफ्तार के टाइम ना बनाए। डॉक्टर्स होने के नाते इन्होंने डॉक्टर समोसे में कौन कौन सी समोसे की वैरायटी रखी है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक समोसा या फिर 2 समोसे आप इफ्तारी में खा सकते हैं। एक अडल्ट या फिर एजड हजरात जो हैं वो एक दिन में इफ्तार में कितने समोसे कंज्यूम कर सकते हैं जो उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक ना हो, आपको ये भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं डॉक्टर समोसा के बानी से। मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर हैं और आपने समोसा वेंचर शुरू कर लिया है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्योंकि अक्सर जो डॉक्टर्स हैं ना वो समोसा खाने से मना करते हैं। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, तो आपको थोड़ी सी सुना देते हैं। हम ऐसे ही हॉस्पिटल में बैठे हुए थे तो टी ब्रेक थी, उसमें हमने कुछ समोसा ऑर्डर कर लिया कि आपको पता समोसा सबको पसंद है। और जब समोसा हमने देखे तो हम हमेशा ही खाते थे और हमारी यही होती थी डिस्कशन कि कितना ऑयल है, और उसमें अच्छा खासा ऑयल था। तो मजाक में हमने सोचा कि क्यों ना कोई हेल्दी समोसा, सोचते रहते थे कि बिज़नेस करेंगे कोई पार्ट टाइम, लेकिन उनको समझ नहीं आता था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हमने क्लिक किया हमें कि हमें कोई हेल्दी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं समोसा का। अच्छा जनाब, बैकग्राउंड तो आपने जान लिया है और इन्होंने ये भी कहा कि इनको क्लिक हुआ हॉस्पिटल में बैठ के समोसे खाते हुए। समोसे क्योंकि हर घर में बनाए भी जाते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी शख्स होगा जिसको समोसे ना पसंद हो, क्योंकि अब रमज़ान भी शुरू हो चुका है, इफ्तारी से पहले का टाइम है और मेरे आगे समोसे भी पड़े हुए हैं जिसमें कुछ बेक्ड समोसा है और कुछ फ्राइड समोसा हैं। तो हम डॉक्टर साहिबा से जानते हैं कि ये किस तरह से इनको इंग्रेडिएंट्स का ख्याल आया, क्योंकि मैंने भी न्यूटेला समोसा फ़र्स्ट टाइम सुना है, पिज़्ज़ा समोसा भी फ़र्स्ट टाइम सुना है। तो डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, ये पेशेंट्स को तो देखती हैं लेकिन क्या ये रेसिपीज़ भी क्रिएट करती हैं? डॉक्टर साहिबा, आप पेशेंट्स तो आप देख लेती हैं हॉस्पिटल में, तो रेसिपीज़ क्रिएट करने का ख्याल कैसे आया? और फिर न्यूटेला समोसा ये क्या है? आम जो समोसे मार्केट में अवेलेबल हैं आपने देखे होंगे कि उनमें सिर्फ मैदा ही यूज़ किया जाता है, जो कि डेफिनेटली स्टमक में डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है उसमें। तो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स हमने सेपरेट ऐड किए। मल्टीग्रेन आटा, उसको हमने उसका पोर्शन रखा, फिर अजवाइन, कलवंजी, ज़ीरा, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में आपको हेल्पफुल रहते हैं। हमने उनकी प्रोपोर्शंस को वो सेट किया। फिर उसके साथ साथ हमने सोचा कि उनको फिर भी इवन देन मिंट सॉसेस भी बनाई ताकि उनको भी मज़ीद हम डाइजेशन की तरफ लेके जा सकें, ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमारे में पेशेंट को। डॉक्टर साहिबा ने इतनी रेसिपीज़ बता दी हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि इस टाइम मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया। और क्योंकि मेरे सामने समोसे भी इस टाइम पड़े हुए हैं तो रोज़ा लग रहा है और हम इफ्तारी भी करेंगे। एक और डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हेल्थ की बात ना हो डॉक्टर मौजूद हो, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, समोसे कहा जाता है कि हेल्दी नहीं है, आपने कंज्यूम नहीं करने। कुछ डॉक्टर हजरात ये भी कहते हैं कि आप समोसा जो है वो कैलोरीज़ का बॉम्ब है। और पकोड़े भी आ चुके हैं क्योंकि इफ्तारी पकोड़ों के बगैर इनकम्प्लीट है। पकोड़ा प्लेटर भी है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन ज़रा हेल्थ पे पहले बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं ज़रा कि हेल्थ वाइज हम ये कैसे समोसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? जैसे कि आप बता रही थी कि हेल्थ से रिलेटेड समोसों का एक बहुत इशू रहा है
कि समोसे नहीं खाने चाहिए, इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये बताना चाहूँ यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, जैसे जिनको गैस्ट्राइटिस है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं या गर्ड है, उनके लिए तो समोसे नहीं अच्छे, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि समोसा जो है वो तकरीबन 10 से 15 साल की एज से लेके 30-35 एज तक खाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये ज़रा बताएं, पकोड़ा प्लेटर जो मैं अपने सामने देख रही हूँ, वैसे मुझे रोज़ा भी बहुत लग रहा है और पकोड़े मेरे फेवरेट भी हैं, तो पकोड़ा प्लेटर में कौन कौन सी वैरायटी है जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती हैं? वैसे तो पकोड़ा कई घरों में डिफरेंट रेसिपी फॉलो की जाती हैं, लेकिन हमने प्लेटर के अंदर 6 डिफरेंट टाइप्स के पकोड़ा बनाए हैं, जिसमें चिकन पकोड़ा है, पालक का पकोड़ा है, आलू पकोड़ा है, बैंगन का पकोड़ा है, अनियन रिंग्स हैं इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा जो इसमें टेस्टी चीज़ लगेगी वो हमारी डिप्स हैं, जिसके साथ आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। जनाब, अब क्योंकि पकोड़े भी मेरे सामने आ चुके हैं और इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, तकरीबन 5-10 मिनट रह गए हैं, तो हम इंजॉय करेंगे अपने पकोड़े समोसे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर बताती चलूँ, आपने इफ्तारी में हर चीज़ खानी है, लेकिन एतदाल में रहकर खानी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश शुरू हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से। अच्छा, हमारे टीम मेंबर फलक ने तो अप्रूव कर देंगे समोसे, लेकिन मेरा अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो डॉक्टर बैठी हुई थी वहाँ पर वो बता रही हैं कि समोसा पट्टी में अजवाइन भी यूज़ की गई है, ज़ीरा भी यूज़ किया गया है, तो मुझे इसमें कुछ नया नहीं लग रहा। अनवार, डिफरेंट कुछ नहीं था। या तो ये तो ना कि जौ के आटे की आपने पट्टियाँ बनाई होती हैं, या आपने किसी और किस्म का मतलब मैदे की जगह कुछ और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए होते, तो वो आप कर लेते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है उससे मैं तो इतना वो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी उनको कुछ नया मिलता है, न्यूटेला समोसा, तो वो डेफिनेटली उस तरफ जरूर जाते हैं खाने के लिए। हाँ, लेकिन एक डॉक्टर समोसा, हेल्दी समोसा मुझे अभी भी नहीं लग रहा। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन देखते रहिए पैगाम मेरा बाज़ार।